हेलो एवरीवन। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जो है वो छूट गया था, दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन? हेटेरोक्रोमैटिन एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? जो डीएनए की पैकेजिंग हमने पढ़ी थी, तो डीएनए जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें से कुछ पोर्शन उसका क्या होता है, वो डार्कली मोर कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, कुछ जो है लेस कंडेंस होता है। जो मोर कंडेंस पार्ट होता है दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन, ये डार्कली स्टेन होता है। जब हम इसको स्टेन करते हैं दैट स्टेन डार्कली, ठीक है। ये लाइट स्टेन होता है, इसकी स्टेनिंग जो होती है वो लाइट, लाइट स्टेनिंग होगी। जो हेटेरोक्रोमैटिन का जो रीजन होता है डीएनए का, ये जो रीजन है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन। ये एक्टिव रीजन होता है, ये नॉन एक्टिव रीजन, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पोर्शन था जो कि रह गया था, ठीक है। ये मोर कंडेंस होता है, ये लेस कंडेंस होता है, मोर कंडेंस लेस। तो इतना सब कुछ हमने डीएनए के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या इनिशियली जब बायोलॉजी अपनी सीख पे अपने पीक पे नहीं पहुंची थी, तब से पहले जो है साइंटिस्ट, वहाँ पे जो लोग होते थे, साइंटिस्ट जो होते थे, वो इस चीज़ को नहीं जानते थे कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए आखिर है क्या, ठीक है। ये क्या ये एक जेनेटिक मटेरियल है? तो इन सब को प्रूव करने के लिए बहुत ही सीरीज़ ऑफ चेंजेस थे, सीरीज़ ऑफ बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर ये होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक ने दी है। उसके कुछ रूल्स मैंने बताया कि किस तरह से ये अटैच होते हैं, बेस पेयर कैसे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, इनिशियली जब ये चीज़ इवॉल्व हुई थी, साइंस जब इवॉल्व हुई, बायोलॉजी जब इवॉल्व हुई, तो उस टाइम पे सभी साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं जानते थे। तो ये बहुत सारे स्टेप लगे बेटा इसके अंदर, ठीक है। बहुत सालों की मेहनत है ये जो आज हमारे सामने है, ठीक है। तो इससे पहले साइंटिस्ट के रोल क्या थे, क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है, किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, ठीक है। तो वो सब भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें जानना चाहिए कि जो जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च हुई वो किस तरह से शुरू हुई और कैसे हम कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च थी उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, वो वेरियस एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है ये ग्रिफ्थ ने दिया था, ठीक है। ग्रिफ्थ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कंडक्ट किया था, ग्रिफ्थ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को कंडक्ट किया था बेटा, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इन 1928 में। इसको उन्होंने बताया था इन 1928 में, उन्होंने 1928 में ये बताने की कोशिश की थी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ये सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो क्या था, एक बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया हाँ इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा कोई ना कोई मटेरियल भी तो होगा ना, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जिसके ऊपर हमें काम करना है, वो क्या था, वो था एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस
निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन इन्होंने एक्चुअली ली थी, उनकी बहुत सारी स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो 2 स्ट्रेन उन्होंने ली, एक उन्होंने ली R2, ठीक है, और S3। एक तो R2 स्ट्रेन ली उन्होंने और दूसरी स्ट्रेन ली S3 स्ट्रेन। जो R2 स्ट्रेन थी दैट इज रफ स्ट्रेन, उसको हम रफ स्ट्रेन कहते हैं, और S3 स्ट्रेन को हम कहते हैं स्मूथ स्ट्रेन। जो रफ स्ट्रेन होती है इसके अराउंड कोई कैप्सूल फॉर्म नहीं होता है, ये कोई कैप्सूल नहीं बनाती है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, नॉन कैप्सुलेटेड। ये नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन की बैक्टीरिया की, और जो स्मूथ स्ट्रेन है दैट इज कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन, ठीक है। R स्ट्रेन जो है वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है, तो पैथोजेनिक फॉर्म नहीं होती है, कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। और जो S3 स्ट्रेन होती है ये डिजीज को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, पैथोजेनिक होती है, दैट इज पैथोजेनिक फॉर्म। S3 इज पैथोजेनिक, ये डिजीज को प्रोड्यूस करती है। कौन सी डिजीज करेगी? निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जिसके अंदर लंग्स इफेक्टेड होते हैं वो डिजीज ये प्रोड्यूस कर सकती है स्ट्रेन, ठीक है। तो सेकंड इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बेटा रैट, उन्होंने रैट लिया था सेकंड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में। एक तो रैट था, इनके पास एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन, R स्ट्रेन, S स्ट्रेन। R स्ट्रेन डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है, S स्ट्रेन डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को हमने डिस्कस, एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, एक्सपेरिमेंट आप उनका कंक्लूड कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया इन्होंने, तो अब उनका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या लिया, इनकी जो फर्स्ट कंडीशन थी, जो पहला जो एक्सपेरिमेंट था इनका, उसमें उन्होंने क्या किया, रैट के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया R स्ट्रेन बैक्टीरिया, R2 जो बैक्टीरिया है, R2 अगेन कैसा है, नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, ये डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है। तो माइस क्या रहा बेटा, लाइव, माइस जिंदा रहा, भाई जो रैट लिया था वो जिंदा रहा, चूहा मरा नहीं, बीमारी हुई नहीं उसको तो वो मरा नहीं, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या किया, स्ट्रेन को चेंज कर दिया, रैट के अंदर जो स्ट्रेन उन्होंने यूज की दैट इज S3 स्ट्रेन। ये जो S3 स्ट्रेन है ये डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, ये लाइव रहा, ठीक है। और ये अब इसको डिजीज हुई, बीमारी हुई, डिजीज हुआ ये, ठीक है, रैट डिजीज, और चूहा क्या हुआ भाई, डेड, मर गया, ठीक है। अब ये 2 एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया, थर्ड एक्सपेरिमेंट और किया उन्होंने, थर्ड कंडीशन में उन्होंने क्या किया, रैट जो है ये रैट के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया S3 हीट किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है, S3 हीट किल्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को गर्म करके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इसका, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मर गया, ठीक है, डेड हो गया बैक्टीरिया। अब इसको जब ये डेड बैक्टीरिया जब इसने रैट के अंदर इंड्यूस किया, इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ भाई, बीमारी नहीं है उसको, क्योंकि बैक्टीरिया तो मरा हुआ था ना भाई, तो चूहे को बीमारी हुई नहीं, तो चूहा क्या रहा भाई, लाइव रहा, ठीक है। अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जो रैट था, ठीक है, रैट के अंदर ये सेम बैक्टीरिया डाला इन्होंने, S3 हीट किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है, प्लस इसके साथ उन्होंने डाल दिए R2 लाइव बैक्टीरिया, ये लाइव, ठीक है। S3 जो डिजीज कर सकता है वो तो मरा हुआ है, लेकिन R2 जो डिजीज नहीं करता है वो जिंदा है बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने रैट के अंदर इंजेक्ट किया, तो रिजल्ट क्या है इनके पास, रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि चूहा जिंदा रहना चाहिए, उसको मरना नहीं चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि चूहा मर गया, रैट गेट किल्ड, डेड।
बिकॉज ऑफ डिजीज, क्योंकि उसको डिजीज हो चुकी थी। तो अब उनका जो कंक्लूजन था वो क्या था, उन्होंने कंक्लूड किया कि जो डीएनए था, उन्होंने कंक्लूड किया बेटा कि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, रफ बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसके अंदर, पैथोजेनिक फॉर्म के अंदर, वायरुलेंट फॉर्म के अंदर वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसने क्या किया, कुछ जीन को उसने अब्जॉर्व कर लिया, किससे, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से। जो वायरुलेंट फॉर्म थी, हीट किल्ड थी, जो मरा हुआ था, इसके अंदर कुछ डीएनए प्रेजेंट था, जिसको आर सेकेंड ने क्या किया, अब्जॉर्व कर लिया, और वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, वायरुलेंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसको इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, लेकिन ग्रिफ्थ मिसफॉर्चुनेटली इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए, वो इसमें कुछ कंक्लूड कर ही नहीं पाए। इनफैक्ट उनका कोई कंक्लूजन था ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चूहा जो है वो मर गया। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किस में, डीएनए में हुआ, आरएनए में हुआ, प्रोटीन में हुआ, किसके अंदर हुआ, भाई सेल के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है, लिपिड भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, तो बहुत सारे प्रोटीन यहाँ, बहुत सारे कंपोनेंट एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो चेंज हुआ है एग्जैक्टली ये किसके अंदर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें है, कि जिसकी वजह से जो जो लाइव आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे वो चेंज हो गए स्मूथ बैक्टीरिया के अंदर। इस चीज़ को ग्रिफ्थ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये। ठीक है, 1944 में 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, मैकलेड, मैकार्टी और एवरी, मैकलेड एंड मैकार्टी। तीन डिफरेंट साइंटिस्ट है बेटा, एवरी, मैकलेड। तो 1944 में क्या हुआ कि एवरी, मैकलेड और मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का। यही सेम जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा किया। ठीक है, और फिर उसका क्या किया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन देखा। जो ड्रेस था, ठीक है, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया था, रेड के अंदर उन्होंने S3 हीट किल्ड बैक्टीरिया उन्होंने लिए थे। ठीक है, प्लस उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाले थे, आर स्ट्रेन लाइव, जिसकी वजह से चूहा क्या हुआ था, मर। ठीक है, अब उन्होंने इसका जो टिश्यू सैंपल लिया, टिश्यू सैंपल, रेड का टिश्यू सैंपल इन्होंने लिया। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि जो S3 बैक्टीरिया है, हीट किल्ड बैक्टीरिया है, इसके साथ इन्होंने क्या किया, प्रोटीनेज एंजाइम को डाला, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इनको उसने क्या किया, इंजेक्ट किया रेड के अंदर। जब उन्होंने रेड के अंदर इसको इंजेक्ट किया तब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर, तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन जब डिग्रेड हुआ हीट किल्ड बैक्टीरिया का, इसका जब प्रोटीन डिग्रेड हो रहा था तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। इट मीन्स प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल एट रिस्क नहीं है। ठीक है, सेकेंड में उन्होंने क्या किया, टिश्यू सैंपल के अंदर उन्होंने जो S3 बैक्टीरिया डाले, S3 प्लस R सेकेंड बैक्टीरिया डाले, इनके साथ उन्होंने क्या डाला, RNase एंजाइम। ठीक है, RNase एंजाइम, जब RNase एंजाइम इन्होंने डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन
अकर, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में इन्होंने क्या किया भाई, इसके अंदर उन्होंने अब की बार क्या किया, जो टिश्यू सैंपल था उसके अंदर उन्होंने H3 जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे इसके साथ उन्होंने डीएनए एंजाइम ऐड कर दिया। क्या किया, डीएनए एंजाइम ऐड कर दिया प्लस R2 बैक्टीरिया भी डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन doesn't occur। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, क्योंकि जब हमने प्रोटीन को डिग्रेड किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं हुआ, आरएनए को डिग्रेड किया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं हुआ, जब हमने डीएनए ऐड किया देन क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इट डजंट अकर। इट प्रूव्स दैट कि डीएनए जो है वो ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था जो कि ग्रिफ्थ ने किया था। ठीक है, इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया मैकलेड, एवरी मैकलेड और मैकार्टी ने। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना होगा पूरा इसी तरह से। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम हर्शे एंड चेज का जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सपेरिमेंट है वो हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।